नमस्कार। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में, जो बिहार के जवनिया गांव जो कटाव में पूरी तरीके से गंगा में विलीन हो चुका है, उसके ठीक बगल में ये जो गांव है ये है चक्की नौरंगा गांव। और इसके बीच दोनों गांव कहें कि आप सटे सटे है, बीच में सड़क है, जो सड़क के उस पार में जो है जवनिया गाँव है और उसके इधर में जो है चक्की नौरंगा गाँव है। भाई साहब हैं ये, और ये सारा का सारा घर जो है पूरी तरीके से गंगा में विलीन होने के लिए तैयार है। और ये जो आप इधर की तरफ देखेंगे कि जो भी दीवार में खिड़कियां वगैरह लगाए गए थे, दरवाज़ा वगैरह लगाए गए थे, वो सारे निकाल लिए हैं। भाई साहब इन्हीं का घर है इनका, और इनसे हम जानते हैं कि खिड़कियां क्यों निकाल लिए अभी आप। हम लोग इसलिए निकाल लिए कि जब कटान हो रहा था 1 महीना पहले, जो जवनिया गांव में कटान स्टार्ट हुआ था, तो केवल नाम का जवनिया है, चक्की नौरंगा है, बाकी सब लोग एक ही में है। मतलब आना जाना खाना पीना हर चीज़ होता है। हम लोग इसलिए निकाल लिए कि जितना हो सके संभव कुछ निकाल लेंगे। लोहा का सब था तो मदद हो जाएगा, आगे कहीं और बनाएंगे चाहे कुछ करेंगे, तो इसलिए हम लोग निकाल लिए। अभी देखिए कि इसमें जो भी दरवाज़ा वगैरह खिड़की दरवाज़ा जो भी लगाया गया था, आप देखेंगे कि पूरी तरीके से निकाल लिए हैं। क्योंकि इसलिए निकाले हैं कि ये जो है गंगा का कटाव होते होते इस घर के ठीक बगल में पहुंच गया है। कभी भी ये कटाव होकर के इस घर तक पहुंच सकता है, खतरा है पूरा। इसलिए आप जो भी हो पाया वो निकाल लिए। ठीक है, इधर की तरफ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। पशु वगैरह जो भी इधर रहते थे वो सारे आप बांध पर लेकर के शिफ्ट कर दिए। नहीं, हाँ, बिहार वाला बांध है जो वहीं पर शिफ्ट किए हैं, वहीं पे शिफ्ट हाँ, कर दिए। ये जो है स्थल अभी जो चक्की नौरंगा, ये उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश में है ये, और बिहार का जो बांध है वहाँ पे दोनों गांव कहिए कि एक ही गांव उसको कह सकते हैं आप। एक ही गांव कह सकते हैं। लेकिन गांव जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए चक्की नौरंगा हो गया यहाँ पे, और उधर बिहार में पड़ता है इसलिए वो जवनिया हो गया। जवनिया गांव पूरी तरीके से समाप्त है। हाँ, जवनिया गांव तो पूरा समाप्त ही हो चुका है। और चक्की नौरंगा में भी लगभग 50 घर चल गया है। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये दलित बस्ती है पूरा। हम इसलिए बता रहे हैं ये चीज़ कि ऐसे गंगा नदी के चपेट में तो पूरा गाँव ही है, पूरा नौरंगा गाँव ही है, चक्की नौरंगा। लेकिन ये दलित बस्ती है जो सबसे ज़्यादा क्षति में है। क्षति में है। हाँ। और ये पूरे के पूरे लोग जो हैं यहाँ से बाहर में पलायन करने को मजबूर हैं, बाहर में जाकर के रहने को मजबूर हैं। थोड़ा सा आइए इधर से आपको दिखाते हैं। जो भी दरवाज़ा वगैरह किवारी वगैरह जो भी था इसमें से सब निकाल लिए और अलग वो शिफ्ट कर गए हैं। जो आप वहाँ पे जाकर के रह रहे हैं अभी, जो बांध पर वहीं पे आप रखे हैं सबको, है ना। अच्छा, जो परिवार के सदस्य हैं वो कैसे रह रहे हैं इस घर को? तो पूरे तरीके से अपने दरवाजा वगैरह निकाल दिए हैं। अब परिवार के सदस्य तो रो रहे थे, बिलख रहे थे। सब देख के स्थिति है कि ऐसा है वैसा है, मतलब ढह रहा है, भस रहा है, दरवाज़ा निकाल रहे हैं। तो सभी लोगों को देखिए दुख तकलीफ तो हमें भी है, क्या है कि इस मिट्टी से प्यार है, इस घर से प्यार है। लेकिन उन लोगों बचपन इसी में बीता है पूरा। बिल्कुल। लेकिन हम इसलिए उन लोगों को यहाँ से हटा दिए कि वो लोग ज़्यादा मतलब रो रहे थे, बिलख रहे थे कि चल जाएंगे। हमारा जो है, हम जो है 2-3 भाई है, जैसा होगा स्थिति हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन वो सब रहेंगे, औरत रहेगी तो थोड़ा झंझट होगा, इसलिए सभी लोगों को हटा दिया। परेशानी होगा, कभी भी रात में कटाव होने लगेगा, बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो फिर एकाएक भागने में संभव नहीं हो पाएगा क्या? निकलने में संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपको दिखाते हैं ये चमचमाता घर जो है। ये आपके पिताजी क्या करते थे? वो स्कूल टीचर थे। स्कूल टीचर थे, और पूरे अपने जीवन की कमाई जो है एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास लोग जो है वो घर में लगा देते हैं। क्योंकि अगर घर अच्छा से बन गया तो फिर कहीं से भी कमा खा लेंगे, जीवन यापन कर लेंगे। पूरा का पूरा जीवन की कमाई जो है इस घर में लगाएं। और देखिए कितना बढ़िया चमचमाता हुआ घर आज पूरी तरीके से गंगा में विलीन होने के लिए तैयार है। अभी आप देख सकते हैं जो भी दरवाज़ा वगैरह है वो सारा निकाल लिए और पूरी तरीके से गंगा में विलीन होने के लिए तैयार है। पूरा जीवन की जमा पूंजी इसमें आपके पिताजी लगा दिए होंगे, नहीं? हाँ बिल्कुल, काहे कि संयुक्त परिवार भी था, सब कुछ उन्हीं का करना था। सारा पैसा लगा दिया, 40-45 के करीब में होगा। वो तो हमसे बताए थे कि मतलब 39-40 लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ही होगा। काहे कि वो थोड़ा सा वो टीचर थे तो भाव उस समय में इतना पैसा वो लगाएं। हाँ, 2013 और अभी आप बात करेंगे इस घर की कीमत तो 50 प्लस ये घर का कीमत चला जाएगा। क्योंकि जो भी अगर इसमें दीवार आप देख रहे हैं वो सब 10-10 इंची का दीवार है, बहुत मोटा मोटा दीवार है, काफ़ी मजबूत ये घर है। इसके ऊपर 2-3 फ्लोर और बनाते तो भी चलता ये। हाँ बिल्कुल चलता, क्या कि 2-3 फ्लोर इसका बेस जो है इतना मजबूत है। हाँ, कि 2-3 फ्लोर और भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब मेरे पिताजी का ये कहना था
कि हम अपने जीवन काल में जितना हो सका कर दिए, अब तुम लोगों को चुपचाप खाना है, कमाना है, घर का टेंशन नहीं करना है। लेकिन अब तो हम एक दो पीढ़ी पीछे चले गए, अब तो सब कुछ देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और ये कटाव की स्थिति में है। अभी आप देख सकते हैं ये घर को पूरा खाली कर लिया गया है। जो भी छोटा मोटा सामान वगैरह बचा हुआ है वो आप यहाँ पे रखे हुए हैं ना। छोटा आप लोग रह रहे हैं इसमें, तो आप रखे हुए हैं। जो महिलाएं हैं घर के वो लोग सारे लोग चले गए है ना। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि मान लीजिए कि अब हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अब घर है, सबसे बड़ी बात यह है कि घर है, अब घर से जितना भी सामान निकालिए उतना कम है। अब जितना बचा है, जितना हो सकता है निकाले है, और जितना आगे भविष्य में होगा उतना निकालेंगे। तो जैसे रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट ये सब सामान वगैरह शिफ्ट कर दिए या फिर बांध पर ही रखे हुए हैं आप? कुछ बांध पर है, कुछ रिश्तेदार के यहाँ है, लेकिन इतना जानते हैं कि रिश्तेदार भी 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर तक, उसके बाद तो थोड़ा सा मन मुटाव हो जाएगा तो हटना ही पड़ेगा। हम तो मुख्य मांगे हम लोगों का ये है, पूरे गांव वालों का है कि हम लोगों का या तो परमानेंट बांध दीजिए, और नहीं तो कहीं हमें शिफ्ट करा दीजिए चौक काट के, कि पूरे गांव वाले इकट्ठा रहे। तो बांध बांधेंगे ये तो आपको लग रहा है कि बांध जब तक बनाएगा तब तक पूरा गांव तो खत्म हो जाएगा ना। अभी तो अगर चलिए पानी कम भी होता है तो उसके बाद बांध का अगर सरकार करती भी है, इस तरीके का निर्णय लेती है, तो क्या लगता है कि बांध बांधेंगे तो फिर से ये फिर दोबारा गाँव बस पाएगा? ये बांध बांधने वाली बात हम इसलिए बता रहे हैं कि जब पानी कम था 1 साल 1.5 साल पहले, तभी हम लोग ये आवेदन दिए थे। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे डीएम हो, लेकिन वो सब बोल के गए। इस साल डीएम सर बोल के गए कि ये अभी चकी नौरंगा जो है सुरक्षित है। अब बताइए, जब मानसिकता ये है कि देखिए ये पशु वगैरह लेकर के जा रहे हैं सब लोग अब बाहर के, और कहाँ जा रहा है बाबा? बड़का बांध पर। अच्छा, बड़का बांध पे जा रहे हैं। इसको अब सबको अब यहाँ से शिफ्ट अलग करेंगे ना? हाँ। अच्छा अच्छा। यहाँ पर पानी देखिए ये पशु वगैरह सब लेकर के जा रहे हैं क्योंकि खतरा है यहाँ पे, और सारे लोग जो है यहाँ से अब निकल रहे हैं। देखिए बाबा जो है अपना गाय वगैरह जो भी है पशु वो लेकर के जा रहे हैं बांध पर रहने के लिए। गारंटी नहीं है, धान पैसे हम लोग पशु लेके जा रहा है। अच्छा, आदमी भगा रहा है, 1-2 आदमी रहते हैं, जब वैसा पोजीशन आएगा तो ये सब भाग के हट जाएगा। गंगा नदी के देखते हैं जो क्या पोजीशन है। कटाव तो बहुत तेज हो रहा कटाव है। बहुत तेज है, धार भी तेज है। मालूम है जो रात भस गया कि दिन भस जाएगा, कोनो गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाएगा। सो अच्छा, बांध पर तो रह रहे हैं, यहाँ से पशु वगैरह को ले जाए, चारा वगैरह क्या खिलाएंगे, कैसे रखे खुद खाएंगे या चारा उसको खिलाएंगे, कैसे रखे है, थोड़ा भूसा गवत रखे हुए हैं? अच्छा, तो खेत और जमीन वगैरह कहीं बचा हुआ है कि खत्म हो गया? जमीन नहीं बचा, जमीन तो दब गया, दह गया, सब खत्म। खत्म। और पूरे जीवन की कमाई जो है आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा विलीन हो गया। अगर जो सोचिए ज़रा कि अगर इस तरीके का हादसा किसी के ऊपर अगर गुजरता है तो उसका क्या स्थिति रहा होगा, किस मानसिक स्थिति में अभी ये लोग हैं। अभी आप देख सकते हैं कि क्या इनका स्थिति है। सोचने पे, बेबस होने पे मजबूर है पूरी तरीके से। कोई सरकार से भी किसी तरीके का राहत सामग्री वगैरह नहीं मिल रहा है जो इनको मिलना चाहिए। और ये चमचमाता हुआ घर जो आप इधर से दिखाइए थोड़ा सा, चमचमाता हुआ ये घर अब जो है गंगा में विलीन होने के लिए तैयार है। देख सकते हैं ये चमचमाता हुआ घर, जो भी दरवाजे वगैरह, जो भी चौखट वगैरह, किमारी वगैरह सब निकाल लिए। अच्छा भैया ये बताइए कितना एरिया में ये घर बना हुआ होगा आपका? लगभग 3 कट्ठा में ये पूरा घर है। 3 कट्ठा में। अब बाकी सब गांव में कहा जाता है कि द्वार आंगन होता है, वो देखने की चीज़ है कि द्वार भी है। तो लगभग 5 से 6 कट्ठा टोटल होगा। 5 से 6 कट्ठा। हाँ, 5 से 6 कट्ठा में घर है, और ये पूरा तरीके से अब विलीन होने पर है। गंगा नदी का पानी इस तरीके से बगल में आ गया है ना। हाँ, बगल ना कहिए कि किनारे पे है हम लोग। किनारे पे। और कहा कि पिछले वीडियो में आप लोग दिखाए भी होंगे घूम घूम के कि कहाँ है, कैसे। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि जो ग्रीन कलर का घर जो था वो उस समय बचा हुआ था, वहाँ तक कटाव हो चुका था। और अभी जो है वो ग्रीन कलर का जो घर था, वो जो सेना के जवान थे उनका था, रिटायर्ड सेना के जवान थे उनका था वो घर, और वो पूरी तरीके से अब गंगा में विलीन हो गया। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। अभी यहाँ से कितना दूरी पे होगा? लगभग 100 मीटर होगा। वहाँ से दिखाने की चीज़ है कि 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक बात और हम कहेंगे, सबसे बड़ा साक्ष्य ये चीज़ है कि देखिए कि आप चौकट, किमारी जो भी है, दरवाजा वगैरह सब निकाल लिए, सब निकाल करके अलग शिफ्ट कर दिए। तो सबसे बड़ा साक्ष्य तो ये है कि अब कोई खुद से अगर इस तरीके का अगर होगा कि बगल में नहीं कटाव होने वाला रहेगा तो फिर चौकट किमारी क्यों निकालेंगे, अपने नष्ट क्यों करेंगे खुद? क्या सही बात है कि हम लोग क्यों नष्ट करेंगे खुद से कि बाद में फिर पैसा लगाना पड़े। लेकिन हम डीएम सर से इसलिए गुहार कर रहे हैं, हम करेंगे भी कि सर आप एक जिले के संचालक है,
अगर जिला नहीं संभाल रहा सर्वे है, करिए आकर के। हाँ सर्वे करिए, अगर जिला नहीं संभाल रहा है आपसे तो ये बात जनता से कह दीजिए कि ये हमसे जिला नहीं संभाल रहा है, फिर आगे का प्रक्रिया हम करेंगे कि क्या करना है कैसे करना है। लेकिन वो सर ऐसे है नहीं, मुझे लगता है कि वो किताबें पढ़ के नहीं, वो घूस दे के डीएम बने हैं। ऐसा कम से कम एक बार तो सर्वे करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि लोग कैसे है, खाने की चीज़ें है या नहीं है। काहे कि जिले का सबसे बड़ा जो मुखिया होता है वो डीएम होता है, जो जिलाधिकारी होता है वही होता है। लेकिन कभी भी यहाँ घूमने के लिए आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मनु कुमार। अच्छा, तो आपका भी इसमें घर है? इसके बगल बगल वाला वो वाला है। अच्छा, बगल में आपका घर है। अच्छा, इसके बगल में बस यही वाला है, इसके सटे हुए। सटे हुए। तो अब क्या लग रहा है कि फिर दोबारा ये गांव बस पाएगा कि नहीं? ये तो देखने वाला चीज़ है, हम लोगों का तो नहीं लगता है कि आगे बचेगा। हम लोगों का उम्मीद था कि अगला साल बचेंगे, मगर कल जो ढाई था वो उसका देख कर लग रहा है कि आंसू भी नहीं बचेंगे हम लोग। कल बहुत ज़्यादा कटाव। कल बहुत ज़्यादा कटाव था। कल कितने घर गए होंगे पानी? लगभग 15 से 16 घर चला गया है पानी में चला टोटली। गया, जिसका कोई अस्तित्व अब नहीं दिख रहा। नहीं, तो 15 से 16 घर गिर गए। और आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया चमचमाता हुआ घर, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के यहाँ पे मूर्ति लगाया गया है और कुछ बुक वगैरह इधर रखे गए हैं जो पढ़ाई लिखाई करते थे ये लोग। और सारे लोगों का जो है पढ़ाई लिखाई भी बंद हो चुका है पूरी तरीके से। अभी आपको दिखाते हैं इधर की तरफ, देखिए कि यहाँ पे देखिए APJ अब्दुल कलाम साहब की मूर्ति लगाई गई है, यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है। और आप देख सकते हैं ये स्थिति है घर का, जो पूरी तरीके से अब जो है गंगा की गोद में समाने के लिए तैयार है। यहाँ से लोग जो है बाहर जा कर के रहने को मजबूर हैं। जो भी यहाँ पे पशु वगैरह थे सब बाहर में लेकर के चले गए, बांध पे जा कर के रहने को मजबूर है, बांध पे जा कर के रह रहे हैं और पूरा खाली कर चुके हैं घर। अब घर में कुछ नहीं है, चारों तरफ से दरवाज़ा वगैरह सब तोड़ करके निकाल लिया गया है। वीडियो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन रखिएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि आप गंगा किनारे घर क्यों बनाएं, जो कहते हैं वो बहुत गलत है। गलत इसलिए है कि अगर कोई ये जानता कोई है भी अपना पूरा जीवन का जमा पूंजी जो है, अब कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि गंगा के किनारे में आप घर क्यों बनाएं। अरे भाई साहब, आप ये थोड़ा सा सोचिए कि गंगा के किनारे में कोई अपना जमा पूंजी क्यों लगाएगा। यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जो है गंगा नदी थी, है ना? 8-9 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर। हाँ 8 से 9 किलोमीटर दूरी था। कभी कभी अब अगर गंगा नदी का दर्शन होता था हम लोगों का तो दूर जाते थे। एक मकर संक्रांति होता है, पर्व आता है, उसी में हम लोग जाते थे बस। अब वो सोच समझ के इकट्ठा होके कि चलो चलना है, मतलब नहीं होता है कि एक प्लान के तहत जाते थे क्योंकि बहुत दूर था। तो इस तरीके का कमेंट मत किया कीजिए। जो लोग इस तरीके का कमेंट करते हैं कि हाँ गंगा के किनारे में क्यों बसे, तो भाई साहब आपको बता दें कि गंगा के किनारे में नहीं थे। यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी थी और कटाव होते होते दिन प्रतिदिन कटाव होते होते आज पूरा का पूरा गाँव खत्म होने की कगार पर है।